हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सूरदास पाठ पढ़ रहे थे और सूरदास पाठ में हमने 2 पद्यांश की व्याख्या कर ली है। आज तीसरा पद्यांश है। संदेश नि मधुपन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फेरे। जिते पथिक पठाई मधुपन को, मधुरी बहुरी न सौध करे। के वे श्याम सिखाई प्रेमोधे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटे, सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तो देखिए, इस पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो 2 पद्यांश जो कि व्याख्या कर चुके हैं उनको आप नोटबुक में करना है। आपको मतलब उनकी व्याख्या है वो नोटबुक में करनी है। तीसरा पद्यांश देखिए, संदेश ने मधुपन कूप भरे। तो जब कृष्ण जी है वो मथुरा चले गए थे, तब राधा यानी कि गोपियाँ के लिए कहा गया है कि गोपियाँ बोल रही है, गोपियाँ जो कि उद्धव को बोल रही है कि संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। क्या बोल रही है कि है उद्धव कि हमने श्री कृष्ण को इतने पत्र लिखे हैं कि शायद मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। कि हमने श्री कृष्ण को इतने पत्र लिखे हैं, इतने संदेश लिखे हैं कि वो शायद मथुरा के कुएं भर गए होंगे, लेकिन मोहन कहा गया है श्री कृष्ण के लिए कि मोहन ने उन पत्रों को पढ़कर उनका अभी तक जवाब नहीं दिया। हमरे फिरी न फेरे, यानी कि उनका जवाब भी अभी तक लौट कर नहीं आया है। कि हमने जितने भी पत्र श्री कृष्ण को लिखे हैं, या तो श्री कृष्ण ने वो पत्र पढ़े नहीं है, या फिर उनका अभी तक जवाब भी लौट कर नहीं आया है। जिते पथिक पठे मधुपन को, यानी जितने भी पथिक, जितने भी राहगीर हैं जो मथुरा को गए हैं, बहुरी ने शोध करे। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हमने जितने भी जो पथिक थे, जो राहगीर थे, जो मथुरा गए थे, हमने सभी के साथ में जितने भी जो राहगीर हैं जो मथुरा गए थे, हमने सबके साथ में संदेश भेजे, पत्र भेजे, लेकिन बहुरी न शोध करे, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। वो पथिक है, राहगीर है, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उनका जवाब भी अभी तक लौट कर नहीं आया है। के वे श्याम में सिखाई प्रमोदे, कि या तो उनको श्री कृष्ण ने सिखा दिया होगा, यानी अपनी बातों में उनको सिखा लिया होगा, या फिर उनको अपने वश में कर लिया होगा। के कहूँ बीच मरे, या फिर शायद वो पथिक बीच में ही, रास्ते में ही मर गए होंगे। कागद गरे मेघ, या फिर वो कागज यानी जो कागज है वो पानी से गल गए होंगे। मेघ मतलब बादल होते हैं, और बादलों से वर्षा है, उस वर्षा के पानी के लिए कहा गया है। या तो वो कागज है वो बारिश के पानी से गल गए होंगे। मसी खूटी, मसी कहते हैं शाही को, या फिर शाही खत्म हो गई होगी। सर दव लागी जरे, सर दव का मतलब होता है कि जो सरकंडे होते हैं, जो पहले लेख लिखा करते थे, जो इंक में यानी शाही में डुबो कर जिससे लेख लिखते थे, उसको बोलते हैं सरकंडे की लकड़ी होती है। या फिर वो सरकंडी की जो लकड़ी है वो उनके जंगल में आग लग गई होगी। सेवक सूर लिखन को आंधो। अब देखो, सेवक सूर लिखन, सेवक सूर कहा गया है श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण तो अंधे हैं, उनको अंधा कहा गया है कि श्री कृष्ण तो लिखने के लिए अंधे हैं। पलक कपाट अरे, कि जो अंधे होंगे वो अपने पलक रूपी कपाट, यानी कपाट कहते हैं किवाड़ को, और पलक आँखों के ऊपर जो पलक है उनको कहा गया है कि श्री कृष्ण तो लिखने के इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपने पलक रूपी किवाड़ भी खोल कर नहीं देख सकते। अर्थात कि श्री कृष्ण ने उन पत्रों को अभी तक या तो देखा नहीं होगा, या फिर जो पथिक राहगीर है वो श्री कृष्ण तक पहुँचे नहीं हैं, या फिर श्री कृष्ण के पास यदि जो राहगीर पहुँच गए हैं तो श्री कृष्ण ने उनको अपनी बातों में या अपने वश में कर लिया होगा, या फिर वो राहगीर बीच में मर गए होंगे, या बारिश होने के कारण वो कागज़ गल गए होंगे, या फिर शाही खत्म हो गई होगी, या फिर जो सरकंडे की लकड़ी है उसके जंगल में आग लग गई होगी। तो इस प्रकार जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के बारे में लिख रही हैं कि सेवक सूर लिखन को आंधो। सेवक सूर कहा गया श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण लिखने के अंधे हैं।
जो कि अपने पलक रूपी किवाड़ खोलकर भी देख नहीं पा रहे हैं, अर्थात पत्रों को या तो देख नहीं पा रहे हैं या उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये इस प्रसंग की व्याख्या हो गई। और व्याख्या लिखने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग, जब हम प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग में सबसे पहले हमने जैसे 2 पद्यांश की व्याख्या की है, उसमें हमने प्रसंग लिखा है। तो प्रसंग में सबसे पहले वो लिखेंगे जो पहले लिखा था कि यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास कवि द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इस पद्यांश में अब वो एक लाइन तो फिक्स है, जो पूरे पाठ में जितने भी पद्यांश है उनकी व्याख्या हम लिखना है प्रसंग में। लेकिन अब एक लाइन है कि इस पद्यांश में क्या कहा गया है वो सभी में चेंज करना है, सभी में अलग अलग लिखना है। तो इस पद्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण को पत्र लिख रही है और जो उन पत्रों का जवाब नहीं है उनके बारे में इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। और फिर व्याख्या लिख करके अंत में हम विशेष लिखते हैं। और विशेष में हमें जो 2 लाइन फिक्स है वो तो आपको लिखनी ही है कि इस पद्यांश की भाषा सरल सुबोध है और इस पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इस पद्यांश की व्याख्या हो जाएगी। धन्यवाद।